राधा स्वामी। अवतारों ने तुम्हें संवारा। हर एक ब्रह्मांडीय शक्ति के अवतार धारण करने के पीछे यही मकसद रहा है कि जगत आबाद रहे और सूरत कभी भी इस पिंड देश से बाहर ना निकल पाए। और इसी मकसद की पुष्टता के लिए उन्होंने अपने अपने वक्त में जो भी शिक्षाएं व उदाहरण पेश किए, उनमें मुख्यतः जगत की कार्रवाइयों, कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत की ही रखी और इसी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए समय समय पर जिन संस्कारों की पुष्टता प्रदान करी, वही जगत में व्याप्त अनेकों धर्म हैं। जिस तरह गाय को चारा डाला जाता है ताकि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि तभी हमें दूध प्राप्त हो सकता है और हम पुष्ट बने रह सकते हैं, तो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ भी हमारे स्वस्थ जीवन की कामना रखती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देव हव्य से पुष्ट होते हैं। इसलिए मालिक की मौज से संतों का अवतरण इस मकसद से हुआ कि जीव 84 से मुक्ति का मार्ग पा सके। जरूरी नहीं कि हर सूरत संत सद्गुरु वक्त की शरण में आ ही जाए। जैसे जैसे जीव के कर्मों के बंधन ढीले होते जाते हैं, जीव अपने वक्त के संत सद्गुरु की शरण में आता जाता है। पर उद्धार उसी का होगा जिसे सद्गुरु पूरा मिलेगा, वरना कुछ दूर साथ देकर बहुतेरे बैठ रहे। कर्मों के काटने की पूरी और मुकम्मल कार्रवाई तो संतों की रीत और सत्संग से ही हो सकती है। अन्य सभी रीतों से जगत में फंसाने के वास्ते ही बनी है। योगी, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, पीर, पैगंबर, औलिया, कुतुब सब जगत के उद्धार के वास्ते ही आए। मेरी बातें धार्मिक या मजहबी प्रवृत्ति के जीवों को संभवतः रास ना भी आए, पर संत मार्गी व्रती जीवों के लिए सत्य से परिचित होना जरूरी है, जिसका खुलासा मैं करता हूँ। जीव का मन जिस घाट पर बैठा जगत के मोह में फंसा है, उस घाट से ऊपर उठने के नाम से ही बहुत घबराता है। और जब सूरत मन से भिन्न होकर अपने निज धाम में जाने को तैयार होती है, तब तो बहुत ही आकुलता और बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि मन को राजी रखा जाए। जैसे एक पिता अपने बच्चे को छूट भी देता है और नज़र भी पूरी रखता है, और जैसे ही बच्चे की दिशा भटकती है, उसे समझाकर सही रास्ते पर ले आता है। वैसे ही हमें अपने मन को अपना बच्चा ही समझना चाहिए, पर हम हैं कि उसे अपना बैरी मानकर उसे मारने, कूटने और पीसने में लग जाते हैं। आखिर हम ये क्या कर रहे हैं? मन तो भोला बच्चा है जी, जहाँ कुछ नटखटता ज़रूर उसमें है, तो हम भी उसके पिता हैं, सुधार लेंगे। पर कुछ ऐसे नकारा और लटपटी हैं कि मन को अपना बाप समझकर खुद ही उसके गुलाम बन बैठे हैं और कर्मों का बोझ बढ़ाते जाते हैं। ऐसे जीवों का अभी समय नहीं आया है, पर जिन जिन जीवों का समय आ गया है,
और उनका मन जगत के मोह से किसी स्तर तक उदासीन हो गया है, और जिन्होंने अंतर यात्रा का मार्ग निश्चित कर लिया है, उन्हें उचित है कि जितनी भी होशियारी और संभाल के साथ वे आगे बढ़ सकते हैं बढ़ते रहें। फिर भी यदि किसी गफलत में उनसे कोई भूल हो जाती है तो मालिक के दरबार में माफ़ी का दस्तूर है। दयाल तो दया का सागर है, वह आप ही अपने तरीके से संभाल लेता है। फिर भी यदि जीव इस बात की कोताही करता है कि अपने भौतिक कर्तव्यों और दायित्वों से अलग जो सामर्थ्य वह मालिक की दिशा में लगा सकता था पर नहीं लगाता और जगत में खिंच जाता है, तो जीव अपना ही भार बढ़ाता है। तब यह भार मालिक के निज प्यारों से झटका देकर दूर किया जाता है। तब कुछ तकलीफ भी होगी। जैसे टीचर के पास बच्चा खुशी से पढ़ने चला जाए तब तो ठीक, वरना पकड़ कर बुलवाया जाता है, और तब भी ना माने तो कभी कभी तमाचा भी लगाना ज़रूरी हो जाता है। राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहें री। इस बात को समझना जरूरी है कि मन की या भावनात्मक भूल चूक की जहाँ तक बात है तो उसकी भरपाई तो अभ्यास से हो सकती है, पर वचन और कर्म से जो अपराध हो गया उसके लिए तो सांसारिक रीत से ही दंड का भागी होना पड़ेगा। जहाँ संत विराजमान हैं या प्रेमी व भक्त कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का गुणावान करते हैं, वही सच्चा सत्संग है। सिर्फ ऐसे ही सत्संग से मन काबू में आ सकता है और सूरत किसी हद तक मन से न्यारी हो सकती है। संसारी कामनाएं यदि जोर देकर कभी गिरा भी दें तो घबराना नहीं है, बल्कि मालिक की दया मेहर के आसरे संभलना और फिर उठकर आगे बढ़ जाना है। आगे दयाल खुद संभाल लेंगे। सप्रेम राधा स्वामी।